बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में करेंगे। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई से जांच और दोबारा परीक्षा की मांग। रिटायर्ड जज की अगुवाई में मामले की जांच हो, याचिका में यह कहा गया है। तो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 14 दिनों से छात्रों का धरना रांची में जारी है। सरकार की तरफ से भी पहल की गई है। छात्रों की मांगों को लेकर कल एक बैठक भी हुई है, जिसमें सरकार के डेलीगेशन और छात्रों के बीच में बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, याचिका किसकी तरफ से यह दाखिल की गई है? याचिका में क्या कुछ मांग रखी गई है? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन की ओर से ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर पहले। और जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की संयुक्त सिविल परीक्षा में गड़बड़ी का यहां आरोप लगाया है और कहा गया है कि 2025 में की जो परीक्षा जो कि 19 अप्रैल 2026 को हुई थी, परीक्षा में बड़े पैमाने पर जो है वो अनियमितता हुई है। लिहाजा इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से जो है वो होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ में इस पूरे खासकर परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर एक समिति बनाने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। और इस समिति की जो अध्यक्षता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमिटी के गठन की मांग की गई है। निश्चित तौर पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंच चुका है और हो सकता है कि इस मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी याचिका पर इंटरटेन करता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार छात्रों के बीच जो है ये प्रोटेस्ट का जो मामला चल रहा था, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ संज्ञान लेता है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।